Hello friends, how are you? Once again, welcome in Raj Grammar Center. Okay, my now new video is based on subject verb agreement and really it is one of the typical topic. ये बहुत ही टफ टॉपिक है क्योंकि बहुत सारे लोग जब बोलते हैं ना तो इसमें रियली दे फेस टू मच ट्रबल. देखो मैंने यहाँ पे स्क्रीन क्या लिखा है, एक्सप्लेनेशन ऑफ द वन ऑफ द मोस्ट टिपिकल टॉपिक्स इन इंग्लिश ग्रामर in an easier way, right? I'm explaining this one in really very, I can say, the easier language by which your doubts regarding this part will be clear. चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम आगे बढ़ते हैं. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. यहाँ पे क्या लिखा है कि सब्जेक्ट और वर्ब कैसे कैसे एक दूसरे के साथ एग्री करते हैं. जैसे आपको पता है सब्जेक्ट कहाँ पे यूज होता है, सब्जेक्ट स्टार्टिंग में, और सब्जेक्ट क्या रहेगा, दैट विल बी आइदर नाउन और प्रोनाउन. तो वहाँ पे वर्ब में कैसे वर्ब के साथ कैसे एडजस्ट करेगा वो पार्ट में यहाँ पे आपको क्लियर करता हूँ. और ये पार्ट 1 है, याद रखिए. अब इसका पार्ट 2 आगे में और बहुत सारे रूल्स हैं, तो पार्ट 2 में और बाकी रूल्स मैं लेता हूँ. पार्ट 1 में मैंने इस 3-4 रूल्स लिया है. नाउ विल गो अहेड. नाउ सी. It refers to how the subject and the verb in a sentence agree with each other in number. ध्यान से क्या लिखा है. It refers to how the subject and verb, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक दूसरे से कैसे एग्री करते हैं. बराबर, एग्री करते हैं विथ ईच अदर इन नंबर. तो भी आपको ध्यान देना कि नंबर क्या चीज़ है. ओके, नंबर. ओके, नंबर के मामले में कैसे एग्री करते हैं. और नंबर क्या होता है, देखिए, नंबर इंडिकेट्स वेदर द वर्ड रेफर्स टू वन पर्सन और थिंग और मोर देन वन. अब ये नंबर बताता है कि सामने वाला वो सिंगुलर नंबर है, ओके, यानी वन पर्सन है या कोई थिंग है, या दैट इज द प्लूरल नंबर मोर देन वन. ओके, तो वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, नंबर हम देखेंगे, उसके बेसिस पे हम बताएंगे आपको कि वर्ब कौन सा यूज़ करना है. तो सिंपल फंडा है आपका, ये सब्जेक्ट क्या है वो डिसाइड करेगा वर्ब में हम क्या यूज़ करेंगे. राइट, नाउ वी आर मूविंग अहेड. सी रूल नंबर 1. अ वर्ब एग्रीज विथ इट सब्जेक्ट इन नंबर. ये तो मैंने स्टार्टिंग आपको बताया. सिंगुलर सब्जेक्ट टेक प्लूरल वर्ब्स. ध्यान देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट्स टेक सिंगुलर वर्ब्स एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स टेक प्लूरल वर्ब. ओके, मैं इसको क्लैरिफाई करता हूँ, आपको ध्यान से देखिएगा जरा. देखिए क्या लिखा है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब्स आएंगे. अभी आप बोलोगे सर वर्ब्स में सिंगुलर कहाँ से आपको बता रहे हो, बताता हूँ. देखिए, अगर ये वर्ब में ना अगर एस लगा है ना, सुनिए ज़रा, इसको हम सिंगुलर बोलते. अब देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट ही क्या है, सिंगुलर, और आगे हमने क्या यूज़ किया, सिंगुलर वर्ब, ही राइट्स अ लेटर. दूसरे में देखिए, दे प्लूरल है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, राइट. ये प्लूरल वर्ब है. आगे देखिए, द गोट ईट्स ग्रास. गोट क्या है, सिंगुलर, इसलिए वर्ब में हमने क्या यूज़ किया, EATS. हमने खाली ईट नहीं यूज़ किया. अगर ईट यूज़ करेंगे तो प्लूरल हो जाएगा. अब देखिए अगले वाले में, ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया था, प्लूरल सब्जेक्ट्स टेक प्लूरल वर्ब. ये जो पहला वाला एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, फर्स्ट और थर्ड, ये सिंगुलर वाला है. सेकंड एंड फोर्थ हमने प्लूरल कर लिया. देखिए यहाँ पे ये द गोट को मैंने क्या कन्वर्ट कर दिया, गोड्स. तो यहाँ पे क्या आ गया, ईट. ए दिमाग बैठा लीजिए. इसको और क्लैरिफाई आपको करना है तो आप मेरा टेंस का वीडियो देखिए, उसमें प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको पूरा क्लियर हो जाएगा. लेकिन इतना खाली इधर ही आप ध्यान रखिए, ज़्यादा आप दिमाग मत खपाओ. खाली इसमें इतना ही सोचो, सिंगुलर सब्जेक्ट्स अगर रहेगा सिंगुलर वर्ब, ओके, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट्स रहेंगे तो प्लूरल वर्ब. यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब. राइट, नाउ सी द नेक्स्ट रूल.
चलो अभी रूल नंबर 2 आपको बताता हूँ। ये थोड़ा और इंटरेस्टिंग है क्योंकि लोग बोलने में ना बहुत गड़बड़ करते हैं, बोलने लिखने में। अभी आपको बताता हूँ। नाउ सी ऑन द स्क्रीन रूल नंबर 2। इफ द सब्जेक्ट्स joined by and name more than one person or thing, then they take plural verbs। ध्यान से देखना इधर क्या लिखा है। इफ द सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय एंड, देखिए क्या लिखा है, ड्रामा एंड नॉवेल, बराबर। इफ द सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय एंड नेम मोर देन वन पर्सन और थिंग, मोर देन वन पर्सन और थिंग। देखिए इसमें क्या है, एंड ज्वाइन किसको किया है, ड्रामा नॉवेल दोनों को। इफ द सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय एंड, अभी सब्जेक्ट को ज्वाइन किसने किया है, एंड ने किया है। ओके देखिए अभी यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, ड्रामा और नॉवेल दोनों को ज्वाइन किसने किया, एंड ने। ओके देन दे टेक प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ये डिफर। अगर यहाँ पे डिफर्स में लिखता ना तो सिंगुलर हो जाता, यानी एंड आएगा। ओके और उसके कंडीशन है। दूसरा एग्जाम्पल इसमें क्लेरिफाई करता हूँ। द सेक्रेटरी एंड चेयरमैन थिंक टू रिजाइन। 2 पर्सन, देखिए 2 पर्सन है, 2 पर्सन है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया, प्लूरल वर्ब लिया। आप बोलोगे जैसे पहले वाले में ड्रामा है, ड्रामा सिंगुलर है, नॉवेल सिंगुलर है, कि दोनों ज्वाइंट किससे हुए, एंड से, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया, प्लूरल वर्ब, डिफर लिया। मैं डिफर्स नहीं लिखा हूँ, आगे बताऊंगा सिंगुलर कब लेते हैं। द सेक्रेटरी एंड चेयरमैन थिंक टू रिजाइन। अब यहाँ पे देखिए ये 2 पर्सन है, सेक्रेटरी और चेयरमैन 2 पर्सन है, इसलिए यहाँ पे प्लूरल आ रहा है। अगर एक ही बंदा होता ना तो यहाँ पे फिर सिंगुलर आता था। आगे आगे रूल नंबर 3 में आपको बताऊंगा। द सेक्रेटरी एंड चेयरमैन थिंक टू रिजाइन, यहाँ पे 2 पर्सन है, इसलिए हमने यहाँ पे थिंक्स नहीं थिंक यूज किया। अगला देखिए रोहित एंड रवि, बराबर 2 नाम है, रोहित एंड रवि, और इसका हमने क्या यूज किया, हैव। हैज नहीं आएगा, लेकिन कहाँ पे हैज आएगा आपको रूल नंबर 3 में बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए रोहित एंड रवि 2 पर्सन है, 2 सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन यहाँ पे ज्वाइन किससे हुआ है, एंड से। यहाँ पे हमने क्या लिया, प्लूरल। अगला देखिए इसमें 3 नेम मैं बोलिए, राइस, व्हीट एंड पल्स वेयर अवेलेबल देयर। ओके यहाँ वेयर प्लूरल हमने लिया। और क्या लिखा है, इफ द सब्जेक्ट्स, यहाँ पे 3 है, राइस, व्हीट एंड पल्स वेयर। तो इतना क्लियर हो गया, अगर 2 सब्जेक्ट आते हैं और बीच में एंड आता है तो हम प्लूरल लेते हैं, लेकिन आप बोलोगे फिर सिंगुलर कहाँ पे लेते हैं। चलिए आगे बढ़िए, रूल नंबर 3 आपको बताता हूँ। देखिए या रूल नंबर 3 क्या दिखा रहा है, इफ, शेयर केयरफुल, इफ सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय एंड, ध्यान से देखिए, ज्वाइंड बाय एंड नेम्स ओनली वन पर्सन, देन इट टेक्स सिंगुलर। बराबर पहले वाले देखिए मैंने क्या बोला था, द सेक्रेटरी एंड चेयरमैन थिंक टू रिजाइन, यहाँ मैंने क्या यूज किया है, थिंग्स। आप बोलोगे दोनों में चेंज डिफरेंस क्या है, वहाँ पे ना सेक्रेटरी और चेयरमैन दोनों 2 पर्सन थे, यहाँ पे अगर मैंने थिंग्स यूज किया यानी एक बंदा है, खाली 1 पर्सन है। क्या लिखा है, 1 पर्सन डूइंग बोथ द जॉब्स। देखिए राइस एंड करी, देखिए सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय एंड नेम्स ओनली 1 पर्सन, 1 पर्सन और थिंग। अब देखिए यहाँ पे राइस और करी साथ में यूज होता है, राइस एंड करी, इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया, इज। अगर आपने कहीं लिखा बोला राइस एंड करी आर, इट इज रॉन्ग, इज माई फेवरेट डिश। यहाँ पे क्या लिखिए, 1 कॉम्बिनेशन, हियर द बोथ आर द कंबाइंड पार्ट एक्चुअली। अब देखिए ब्रेड एंड बटर, ब्रेड बटर अलग अलग है लेकिन साथ में आता है, एक कंबाइंड, ओके कंबाइंड वर्ड है, कंबाइंड सब्जेक्ट है, इसलिए हमने क्या यूज किया, इज। हैमर एंड सिकल वॉज देयर, हैमर सिकल साथ में, ओके कंबाइंड वर्ड है, कंपाउंड वर्ड आ रहा है, इसलिए हमने क्या यूज किया, वॉज। राइट, तो ये चीज याद रखिए, इफ, लेट मी इरेज दिस वन, या इफ सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय एंड, यहाँ पे एंड आया, नेम्स ओनली 1 पर्सन और थिंग,
पहले वाले में 2 सब्जेक्ट आए थे, एंड आया था, यहाँ पे लिखा है हमने एंड आया, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ओनली 1 पर्सन और थिंग। ये नेमिंग किसको कर रहा है, 1 पर्सन या थिंग को कर रहा है, कंबाइंड पार्ट आ रहा है। राइस एंड करी, ब्रेड एंड बटर, हैमर एंड सिकल, सेक्रेटरी चेयरमैन, यहाँ मैंने इसलिए यूज किया कि बिकॉज हियर द सेम पर्सन इज देयर। तो 3 रूल मैंने आज आपको क्लियर कराया। अब बाकी के 3-4 रूल्स और हैं, उसके लिए आपको मेरा पार्ट 2 वीडियो देखना पड़ेगा, और पार्ट 2 वीडियो में बहुत जल्दी अपलोड करूँगा। जस्ट यू हैव टू वेट फॉर दैट। तो मैंने यहाँ पे आपका बहुत अच्छा एक क्लियर करा दिया टॉपिक। ओके, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए, सब्सक्राइब बटन दबाइए और शेयर करिए, क्योंकि इसका चार्ज तो लगता नहीं, अभी यूट्यूब फ्री है, जब तक फ्री है एंजॉय कर लो। ओके, थैंक यू।